वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो कम्प्लीटली जो क्लास होगा वो ट्रायंगल पे होगा और कम्प्लीटली जो ओलंपियाड वगैरह में ऑलरेडी पहले से पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे अच्छी जो बात यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस होगा वो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन बेस होता है, जो कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक में आप जनरली जो है 10th 9th वगैरह में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो कृपया इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में ध्यान से आप देखोगे कि आरओ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरओ में मतलब दैट मीन्स कि एक अलग अलग ओलंपियाड का लेवल होता है, उसी में एक 2013 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इन ट्रिंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई, हमारे पास ट्रिंगल ए बी सी है, इसमें पॉइंट डी और ई है ना। ऑन द सेगमेंट बी सी, एक बी सी पे डी है एंड ए सी पे तुम्हारा क्या होगा, ई दिया हुआ। ओके, सच दैट बी डी इक्वल टू 3DC, दैट मीन्स कि जो बी डी का जो वैल्यू है वो क्या है, 3DC है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, अगर सपोज दैट कि हमारे पास सी डी जो वैल्यू दिया हुआ है कि x अगर मान लिया दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बी डी कितना निकल के आ जाएगा, बी डी निकल के हम लोग को आ जाएगा कितना, 3x निकल के आ जाएगा। ओके, अगेन एंड ए इक्वल टू 4EC है। तो अगर EC को हम क्या मान लेते हैं, बाई मानेंगे, तो ए कितना हो जाएगा हम लोग का, 4/, हम लोग को आ जाएगा। ओके, सो पॉइंट P इज ऑन द लाइन ED, पॉइंट P जो है, अच्छा ED के बढ़े हुए भाग पे पॉइंट P लाई करता है। और इस तरीके से क्या है, D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EP। EP कहाँ पे है, या EP का मिड पॉइंट है। थोड़ा से डायग्राम थोड़ा सा ये है, क्योंकि हालांकि ये अगर मिड पॉइंट होगा तो DE इक्वल टू PD होगा, है ना। थोड़ा फिगर से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो कि वो एक तरह से मतलब मिड पॉइंट है। ओके, थोड़ा सा फिगर और हल्का सा बड़ा ही होना चाहिए था। ओके, सो एंड सेगमेंट ईपी का मतलब क्या है, वो मिड पॉइंट है। एंड लाइन AP एंड BC, लाइन AP एंड लाइन BC, ओके, इंटरसेप्ट एट पॉइंट एस पे तुम्हारा क्या करता है, वो इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो BS/SD। ओके, तो हमें निकालना क्या है, BS/SD। तो क्वेश्चन है कि सर ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली जो है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या यहाँ पे अप्लाइड हो सकता है, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आप इसमें जब BPT मतलब MPT जब लगाओगे, इसमें MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग का, मिड पॉइंट दिया हुआ, तो चांसेस बनता है कि वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ रहा है कि अगर इससे आप करोगे भी तो हो सकता है कि आपको बनेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम सिंपल सा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ज्योमेट्री वगैरह में कंस्ट्रक्शन बेस जो है क्वेश्चन, वो कैसे एज्यूम मतलब ये कैसे आप ड्रॉ कर लेते हो कि यहाँ डी के पैरेलल मतलब जहाँ पे मिड पॉइंट है, या जो भी क्वेश्चन है उसमें कैसे आप फाइंड आउट करते हो कि यहाँ से इस तरीके से डायग्राम करेंगे तो होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो फेस सबको होता है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्शन बेस जो होता है, जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन, उसको ट्राई करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनको थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो आप भी जो है इससे रिगार्डिंग जो भी आज का सेशन है, तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे, जो कम्प्लीटली क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बेस होगा, तो आपको आइडिया वहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देखते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो है, डी एक मिड पॉइंट है, तो इससे क्या करें, एक लाइन लेते हैं, है ना, इसके पैरेलल लेंगे, क्या एक लाइन लेंगे हम लोग, मतलब एक यहाँ पे मान लेते हैं कि F है ना, तो DF जो है बेसिकली बाय कंस्ट्रक्शन AP के पैरेलल एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये क्या लेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर FD पैरेलल है किसका, हम लोग का AP के, तो MPT से, MPT कहने का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो AE जो 4/, है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास AF इक्वल टू FE कितना निकल के आ जाएगा, वो 2/, निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल जैसे EAP, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि A जो है इसमें एक साइड का मिड पॉइंट है, और इसी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, दैट मीन्स कि थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे वो कट करेगा वो भी क्या होगा, हम लोग का एक मिड पॉइंट ही बनेगा, है ना। और एक चीज़ और क्या है कि वो FD जो है AP के मतलब पैरेलल जो हम लोग
ड्रा किए हैं, तो ऐसे हम लोग को पता चल रहा है कि क्या कि एफ जब मिड पॉइंट होगा तो 2y और 2y निकल के आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कि हमारे पास कंसीडर करो CSA में, ठीक है, क्या करेंगे, इंट्रिंगल CSA की बात कर लेते हैं। CSA की बात में क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ऐसा करते हैं CF डिवाइडेड FA, CF डिवाइडेड FA इज इक्वल टू CD डिवाइडेड SD, CD डिवाइडेड SD, ओके, मतलब SD या DS है ना। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि CF हमको वैल्यू दिया हुआ, CF कितना दिया हम लोग का, CF हम लोग को जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, CF निकल कितना जाएगा हम लोग का, यहाँ से यहाँ 2y है और ये कम्प्लीटली अच्छा ये CF, हाँ CF कितने यहाँ से हम लोग को, ये तो y दिया हुआ था है ना, और ये कितना था 2y दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाय FA कितना दिया हुआ है, FA हम लोग का कितना था 2y था, ओके, और CD कितना हम लोग का है, CD x दिया हुआ है, ओके, एंड वी कैन से कि DS तो अभी पता नहीं है, DS हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का, DS जो वैल्यू निकल के हम लोग को आ जाएगा वो कम्प्लीटली क्या होगा 2x/3 निकल के आ जाएगा। ये तो DS आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BS/SD चाहिए, तो SD तो निकल गया यहाँ से, लेकिन BS की बात करें तो BS क्या हमको आएगा, तो BS यहाँ से हम देख सकते हैं। एक बात और निकल के आता है, अगर DS हमको निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 2x/3, और BD मतलब यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना 3x, तो स्वाभाविक सी बात है BS कितना हो जाएगा, BS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3x माइनस, दैट मीन्स कि BS निकालने के लिए BD माइनस SD करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, SD कितना निकाले हो 2x/3 निकाले हैं, यानी कि 7x/3 निकल के आ जाएगा, ओके। तो आप यहाँ से क्या करोगे BS/SD निकालने के लिए यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 7x/3 डिवाइडेड DS कितना हो जाएगा 2x/3। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का, x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा हम लोग का, और 7/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सो कि इसमें कुछ ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा आप लोग को, है ना। कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के कैसे करेंगे, कैसे दिमाग में आएंगे, तो क्वेश्चन देख के है ना ट्राई करना पड़ता है, उसके रिलेटेड आप लोग को थोड़ा सा आइडिया अपने आप में जब करोगे तो आप लोग को जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ से आइडिया जनरेट होगा, और बाद में थोड़ा सा हालांकि आर्मी में क्वेश्चन पूछा हुआ तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मतलब जो बेसिकली क्या है ना, थोड़ा सा इसको पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिखता नहीं है कि क्या कैसे करेंगे, तो कुछ जो दिख रहा है जहाँ पे आपको कुछ आइडिया अगर कहीं से कंसेप्ट मिल रहा है, मतलब जहाँ से कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ से प्रोसीड करो तो अपने आप आइडिया आपको जनरेट हो जाएगा। मूव करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 को ध्यान से आप देखो, इसमें क्या कह रहा है कि गिवन दैट AD, ये भी बेसिकली क्या है कि चाइना का एग्ज़ाम जो हुआ था ओलंपियाड का 2000 पे, उसी से आस्किंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन दैट AD इज द मीडियन ऑन BC, ओके। BC पे एक मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो मिड पॉइंट होता है ना, तो वी कैन से BD इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, एंड एल्सो E इज अ पॉइंट ऑन AD, E एक पॉइंट AD पे है, इस तरीके से है कि AE इज इक्वल टू 1/3 AD, सब अच्छा, मतलब AD का थर्ड पार्ट क्या होगा, तो हमारा A निकल के आएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर AD को हम कंसीडर करते हैं 3x, है ना, AD क्या कंसीडर करते हैं हम लोग का 3x कंसीडर करते हैं, तो A कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, A निकल के हम लोग को आ जाएगा x निकल के आ जाएगा ओके। तो वी कैन से कि जो AE होगा हम लोग का x होगा, है ना, और A कितना हो जाएगा, D कितना हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा, ओके, क्योंकि आप पूरा AD को 3x मान रहे हो, तो 2x + 6 यानी 3x हो जाएगा, ओके। एंड आगे क्या बोला जा रहा है कि द लाइन C जो है इंटरसेक्ट AB एट F, है ना, एंड इफ़ AF इज इक्वल टू, यानी कि इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 1.2 दिया हुआ, ओके। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, मतलब पूरा का लेंथ निकालना है। अब है कि एक यहाँ पे क्लू दिया हुआ, तो उसके हेल्प से ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे
शायद ए बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सर कैसे इसको बनाया जाए, है ना। अब यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, पहले ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या हम लोग, जिसे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे एक डी से लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ पे मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे कर रहा है, सी एफ पे मिल रहा है जी पॉइंट पे, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कंसीडर करते हैं, है ना, कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर अगर ट्रायंगल करते हैं यहाँ पे ए एफ ई, कौन सा है, ए एफ ई एंड ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा डी जी ई का, कैसे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। आप लोग 10th में पढ़े होगे इस थ्योरम के बारे में। एफ ई का मतलब क्या, ऐसे देखो यहाँ से क्या है कि अगर ए डी जी जो है बेसिकली क्या किया हो, कंस्ट्रक्शन किया हो आप, है ना, डी जी क्या है, पैरेलल तुम्हारा ए बी लिए हो या बी एफ का कह सकते हैं, तो वैसी बात है, बी एफ आगे बढ़ा हुआ भाग है तो ए बी के भी इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से कि ए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ए इक्वल टू ए हम लोग को आ जाएगा। ओके, इस केस में क्या होगा, दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ए अगर इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का जो वैल्यू होगा किसका, डी जी का, है ना, ए वाला पार्ट वो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वैल्यू होगा हम लोग कितना हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं कि ए जो वैल्यू है, सपोज दैट ए है, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 1.2 के वैल्यू मान लेते हैं कि बी है सपोज दैट। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इसको आप रेशियो निकालोगे, क्योंकि सिमिलर आपस में है, तो डी जी निकल कितना आ जाएगा हम लोग का, 2b निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका दूना हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1.2 का। ओके, सो अगर देखा जाए ये तो ठीक है, यहाँ तक आ गया, डी जी तो निकल के हम लोग को आ गया। तो डी जी निकालने से बेनिफिट क्या होगा, हम यहाँ से क्या देखेंगे कि सी एफ बी में, है ना, क्या होता है, डी मिड पॉइंट है और बी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो डी जी का पैरेलल क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा, और वी एफ क्या होगा, इसका दुगना भी हो जाता है। एम पी टी से आप लोग को इसके साथ आइडिया होगा। तो वी कैन से कि जो बी एफ का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, बी एफ का वैल्यू क्या होगा, इसका दुगना होगा, है ना। यानी कितना कह सकते हैं कि 4 इंटू कितना, 4 इंटू बी निकल के आ जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये क्या है, डी जी हम लोग का और कितना दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है। तो जब 4b निकल के ए आ जाएगा, अब है कि बी एफ निकल गया 4b, और ए तुम कितना लिए हो, एफ लिए हो बी, है ना। यानी कितना हो गया हम लोग का टोटल, जो ए बी हो जाएगा वो 5b हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना लिए हो, 1.2 लिए हो। यानी कि देख सकते हैं यहाँ से आंसर कितना होगा हम लोग का, शायद 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब कितनी आसानी से भाई छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके क्या किया, आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है ना खुद से अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से क्या करना है, इसको पहले थिंक करना है, ट्राई करना है ना। तो वहाँ से आप लोग को आइडिया है कि अपने आप ही फिर जनरेट हो जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, के इज टेकन ऑन डायगोनल BD, PD एक डायगोनल उसमें दिया हुआ है, उसमें के एक पॉइंट लिया गया है। व्हेन AK इज एक्सटेंडेड, AK को आगे बढ़ाते हैं, है ना, इट एक्सटेंडेड CD, AK एक्सटेंडेड इट इंटरसेक्ट CD एंड BC एट M and N। दैट मीन्स कि जैसे AK को आगे बढ़ाएंगे तो CD के पार्ट पे M पे CD लेंथ पे कटेगा M पॉइंट पे, एंड BC को बढ़ाया हुआ भाग L पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो कह रहा है कि AK का वैल्यू अगर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, AK यहाँ पे 6 दिया हुआ है, MK 4 दिया हुआ है, एंड तो LM क्या होगा, LM मतलब हम लोग का क्या यहाँ पे होगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हम क्या देखेंगे, हालांकि ये बिना हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि बिना कंस्ट्रक्शन के ही पॉसिबल तुम्हारा है यहाँ पे, है ना, दूरी नहीं कि इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जुड़ी है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इसमें, है ना, कुछ ट्रिंगल कंसिडर करना पड़ेगा एंड सिमिलर करना पड़ेगा उसे। तो देखते हैं क्या इसमें करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में दिया हुआ, A=9, B=6 एंड C=√5, D=20√24 दिया हुआ। इसमें से आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं क्या है, पहले कंसीडर करते हैं हम लोग AKD लेते हैं, है ना, सोल्यूशन की बात किया जाए, ट्रायंगल AKD, है ना, और कंपेयर करते हैं किसके द्वारा, इसको हम ट्रायंगल LKB, कहाँ गया, LKB
के बी। हम देखते क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। सिमिलरली ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो वी कैन से कि आपस में सिमिलर हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी के द्वारा, है ना। अच्छी बात है। तो हम जब सिमिलर तुम्हारा हो जाएगा तो वी कैन से कि 6, है ना, यानी कि ए के डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये वाला पार्ट, है ना, ए के डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 4 प्लस एक्स। एंड सेकेंड चीज क्या होगा हम लोग का, सपोज इसको ए मान लेते हैं तो ये भी ये होगा, है ना। ए हम लोग को बी मान लेते हैं तो कितना होगा हम लोग का, अगर देखा जाए कि ए डी दैट मीन्स कि ए डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का बी एल, यानी कितना ए प्लस बी निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। एंड द सेम वे हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड सिमिलर टू द ट्रायंगल एल एम सी। अब इसमें कैसे करेंगे, सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया हुआ है ना। अब कोई तुम्हारा एंगल भी आपस में क्या होगा, इसके इक्वल है, तो वी कैन से कि ए एम डी जो होगा वो एल एम सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ए एम, है ना, ए एम करने का मतलब कितना, 6 + 4 10 हो जाएगा। ए एम डिवाइडेड कितना हो जाएगा, ए एम डिवाइडेड ऐसा ले लेते हैं इसको, ए एम डिवाइडेड एम एल, ए एम डिवाइडेड एम एल, है ना, एम एल यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का ए डी यानी कि ए डिवाइडेड कितना होगा हम लोग का ए डी डिवाइडेड बाई एल सी यानी कि बी। ये हम लोग का सेकंड पार्ट निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों को यूज करके हमें निकालना एक्स ही है, ठीक है। तो दोनों को यूज करके सारे से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी, है ना। अगर इसको क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू 4 + x बाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों साइड। सिमिलरली अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर थोड़ा और एक्सपेंड करें तो 1 + b बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + x बाई 6 यहाँ रहने देते हैं। तो हम यहाँ से बी बाई ए भी करेंगे तो कितना होगा हम लोग को x बाई 10 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 + x बाई 10 यहाँ पुट करेंगे अगर इस वैल्यू को, तो क्या निकल के आ जाएगा 4 + x बाई 6 निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होगा 10 + x डिवाइडेड 10 इक्वल टू 4 + x डिवाइडेड 6, 60 + 6x इक्वल टू 40 + 10x, है ना। तो इसको हम क्या देखते हैं कि 20 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 4x, यानी कि जो x का वैल्यू होगा उतना हम लोग को 5 निकल के आ जाएगा, है ना। तो यानी कि सी द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में भी क्या दिखे, हम लोग को बिना कंस्ट्रक्शन के भी आसानी से, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था हम लोग का, तो वहाँ पे तो ध्यान देना है कि क्या क्या ट्रिंगल हम कंसीडर करेंगे, है ना। ये आपको करना पड़ेगा, आइडिया वहीं से आपको मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे मे बी सर्किल पे, और ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन और जो इसमें है सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन जो मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो कि आप लोग का ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कुछ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो इसके नीडी पीपल है। तो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।